नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस इंसान के लिए जिसको कभी कभी थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं या फिर हाथ पैर में सुन्नपन लगता है। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 टेस्ट के बारे में, लेकिन ध्यान से सुनिए, हम इसको बिल्कुल आसान देसी हिंदी में समझेंगे ताकि आपको कोई मेडिकल टर्म समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर ये विटामिन B12 टेस्ट है क्या? देखिए दोस्तों, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एक सुपर फ्यूल की तरह काम करता है। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे खून के रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, हमारे दिमाग और नसों को हेल्दी रखता है और DNA बनाने में भी मदद करता है। जब डॉक्टर आपको विटामिन B12 टेस्ट लिख कर देते हैं तो असल में वह यह चेक करना चाहते हैं कि आपके खून में इस विटामिन की मात्रा कितनी है। क्या आपके पास इसकी कमी है या फिर लेवल नॉर्मल है? ये टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसमें लैब वालों को ये देखना होता है कि आपके शरीर में कोबालामिन, जो कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम है, कि लेवल ठीक है या नहीं। अगर ये लेवल कम हो जाए तो शरीर में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, इसलिए इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यह टेस्ट किया क्यों जाता है। दोस्तों, डॉक्टर आपको ये टेस्ट तब करने की सलाह देते हैं जब आप उन्हें कुछ खास सिम्टम्स बताते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको हर वक्त थकान रहती है, छोटी मेहनत करने पर भी सांस फूलने लगती है, या फिर आपका रंग पीला पड़ने लगा है। इसके अलावा अगर आपको हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है, चलने फिरने में बैलेंस की दिक्कत आती है या याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, तो डॉक्टर तुरंत विटामिन B12 चेक करने को कहते हैं। कई बार मुंह के छाले, जीभ में सूजन या जलन भी इसकी कमी का संकेत हो सकती है। वेजिटेरियन लोग, सीनियर सिटीजन्स या जिनको पेट की कोई बीमारी है जैसे एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उनमें ये कमी जल्दी होती है, इसलिए उन्हें भी ये टेस्ट रेगुलर करवाना चाहिए। बेसिकली जब भी डॉक्टर को लगता है कि आपकी थकान या कमज़ोरी किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है, तो वह ये टेस्ट सजेस्ट करते हैं। अब सवाल उठता है कि इस टेस्ट का सैंपल कैसे लिया जाता है? क्या यह दर्दनाक होता है? दोस्तों, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल और क्विक है। जब आप लैब जाते हैं तो एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन या फ्लेबोटोमिस्ट आपके हाथ की कोहनी के पास की नली को एक रबर बैंड से बांधता है ताकि वेन साफ दिखाई दे। फिर वह उस जगह को स्पिरिट या एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही पतली नीडल से आपके खून का थोड़ा सा सैंपल एक छोटी सी ट्यूब या वायल में ले लिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस मुश्किल से 2 से 3 मिनट का होता है। हाँ, सुई लगते वक्त एक हल्की सी चुभन या पिंच महसूस हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल बर्दाश्त के अंदर होती है। सैंपल लेने के बाद टेक्नीशियन कॉटन से प्रेशर देते हैं और बैंड एड लगा देते हैं। आपको इस टेस्ट के लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी होती, जैसे कि फास्टिंग, बिना खाए रहना की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि डॉक्टर ने अलग से न कहा हो। अगर आप कोई सप्लीमेंट्स या दवाई ले रहे हैं तो सैंपल देने से पहले टेक्नीशियन को ज़रूर बता दें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। सैंपल लेने के बाद उसे लैब में भेज दिया जाता है, जहां मशीनों के ज़रिए चेक किया जाता है कि आपके खून में B12 कितना है। रिपोर्ट यूजुअली 24 घंटे के अंदर आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, विटामिन B12 की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, अगर इस विटामिन की कमी लंबे समय तक बनी रहे और उसका इलाज न किया जाए तो यह छोटी सी दिक्कत बड़ी बीमारी बन सकती है। सबसे पहले इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसमें शरीर में लाल खून की कमी हो जाती है, जिससे इंसान बहुत कमज़ोर महसूस करता है, चक्कर आते हैं और स्किन पीली पड़ने लगती है। इसके अलावा क्योंकि B12 हमारी नसों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी कमी से नर्व्स डैमेज हो सकते हैं। इससे हाथ पैर में लगातार झंझनाहट, सुन्नपन या जलन महसूस हो सकती है। कई बार लोग चलने में दिक्कत महसूस करते हैं या उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। याददाश्त कमज़ोर होना, चीज़ें भूल जाना, कन्फ्यूजन होना या मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी दिखा सकते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो उन्हें पीरियड्स इरेगुलर होने की शिकायत हो सकती है, बाल झड़ने लगते हैं या नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। लंबी अवधि में B12 की कमी से
दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है क्योंकि यह होमोसिस्टीन नाम के केमिकल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए छोटी सी थकान को नजरअंदाज न करें। हो सकता है यह आपके शरीर का सिग्नल हो कि कुछ कमी है। अब आते हैं पैसे के सवाल पर, जो हर किसी के दिमाग में होता है। क्या इस टेस्ट की फीस 1200 से लेकर 1600 रुपए तक होती है? देखिए दोस्तों, इंडिया में मेडिकल टेस्ट्स की प्राइस सिटी, लैब और फैसिलिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। आमतौर पर विटामिन B12 टेस्ट की कॉस्ट 400 रुपए से लेकर 1300 से 1400 रुपए तक हो सकती है। हाँ, कुछ प्रीमियम लैब्स या मेट्रो सिटीज़ में यह 1200 रुपए से 1600 रुपए के बीच भी जा सकती है, खासकर अगर आप होम सैंपल कलेक्शन, फास्ट रिपोर्टिंग या किसी बड़े हॉस्पिटल चेन से टेस्ट करवा रहे हैं। टेस्ट करवाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लें, अलग अलग लैब्स के प्राइस कंपेयर करें और देखें कि कहाँ आपको अच्छी क्वालिटी और सही प्राइस मिल रही है। याद रखिए, सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है कि लैब NABL एक्रेडिटेड हो ताकि आपको सही रिपोर्ट मिले। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो चेक करें कि क्या ये टेस्ट उसमें कवर होता है या नहीं। ओवरऑल 1200 से 1600 रुपए एक पॉसिबल रेंज है, लेकिन आप इससे कम में भी अच्छी लैब से टेस्ट करवा सकते हैं। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, यह टेस्ट आखिर क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, विटामिन B12 टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपकी हेल्थ के कई इंपॉर्टेंट पहलुओं की जानकारी देता है। पहली बात, यह टेस्ट आपको अर्ली स्टेज में ही बता देता है कि आपके शरीर में कोई कमी तो नहीं है। अगर आप सिम्टम्स आने का इंतज़ार करेंगे तो तब तक नुकसान हो चुका हो सकता है। दूसरा, यह टेस्ट डॉक्टर को सही इलाज प्लान बनाने में मदद करता है। अगर रिपोर्ट में कमी दिखती है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस या डाइट चेंज करने की सलाह देंगे। तीसरा, यह टेस्ट उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है जो वेजिटेरियन हैं, क्योंकि B12 मेनली नॉन-वेज फूड्स जैसे मीट, फिश, एग्स में मिलता है। सीनियर सिटीजन्स में भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसलिए उन्हें रेगुलर चेक करना चाहिए। चौथा, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़, थायराइड या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो B12 की कमी उससे और बढ़ा सकती है, इसलिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और पांचवा, यह टेस्ट आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। नर्व्स हेल्दी रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, खून सही बनेगा तो एनर्जी बनी रहेगी। इसलिए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। हेल्थ पे खर्च करना कभी वेस्ट नहीं होता, यह इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों, आज हमने विटामिन B12 टेस्ट के बारे में सब कुछ जाना कि ये क्या है, क्यों किया जाता है, सैंपल कैसे लिया जाता है, कमी से क्या नुकसान हो सकता है, प्राइस कितनी है और ये क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी आसान भाषा में समझ आई होगी। अगर आपको भी लगता है कि आपको थकान, कमज़ोरी या कोई और सिम्टम है जो हमने बताए, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और टेस्ट करवा लें। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही यूज़फुल हेल्थ वीडियो आप तक पहुंचती रहें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका B12 लेवल कब चेक हुआ था और कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।